एयरलेयरिंग विधि का अब तक का सबसे शानदार ज़बरदस्त जिंदाबाद वाला रिजल्ट। जी हाँ साथियों, हमने कर दिखाया। एयरलेयरिंग विधि से नींबू के पौधे पे हमने 5.5 फीट की हाइट का पौधा तैयार कर दिया मात्र 45 दिनों में। कैसे किया जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए, आपको बड़ी ही रोचक जानकारी मिलने वाली है। ये जो आपको ब्रांच दिखाई दे रही है, इस पे कट दिखाई दे रहा है। इस कट के ऊपर जो कोकोपीट होता है, नारियल का सूखा छिलका, उसको पीस के बनाया जाता है। उस पर हमने अच्छे से उसको वॉश करके पानी में, और उसके अंदर जो बालू रेत होती है उसको मिला के और उस ब्रांच के ऊपर बांध दिया। 45 दिनों के लिए, लगभग 40 से 45 दिनों के लिए छोड़ दिया। 40 से 45 दिनों में इसके अंदर जो नमी रहेगी, जो कोकोपीट होता है, उसकी वाटर रिटेंशन कैपेसिटी बहुत शानदार होती है। लगभग 40 से 45 दिनों तक वो सूखता नहीं है, और अगर सूखता है तो हम उसमें इंजेक्शन की सहायता से पानी भी इंजेक्ट कर सकते हैं। 45 दिनों के लिए छोड़ देना। जो कट हमने लगाया उस कट के ऊपर वाले नोड एरिया से जड़ें निकलेगी और आपको 40 से 45 दिनों में जड़ें दिखाई देने लग जाएंगी। उसके बाद में आप मदर प्लांट से अलग करके और अपने गार्डन एरिया में या ग्रो बैग में, गमले में, कहीं पर भी ये नींबू का पौधा लगा सकते हैं। एयरलेयरिंग विधि एक बहुत ही शानदार और एक बहुत ही प्राचीन विधि है। इस विधि से आप फ्रूटिंग के, फ्लावरिंग के पौधे, नए पौधे तैयार कर सकते हैं। अगर आपके गार्डन एरिया में आपके रिलेटिव्स के यहाँ ऐसे पौधे लगे हुए हैं तो आप नए पौधे तैयार कर सकते हैं। इस विधि की खास बात यह है कि जो मदर प्लांट के अंदर जो गुण होते हैं, वही गुण इसके जो बेबी प्लांट तैयार होंगे उनमें आएंगे। तो अच्छी जो वैरायटी के, अच्छी जो किस्म के पौधे होते हैं, उन पे आप एयरलेयरिंग कीजिए और उसी किस्म के पौधे आपको नए मिल जाएंगे। ये हमारी बुआ जी के फार्म हाउस पे लगा हुआ नींबू का पेड़ है, और वहीं से हमने 10 से 12, 5-5, 6-6 फीट की हाइट के एयरलेयरिंग विधि से नए पौधे तैयार करके अपने गार्डन एरिया में लगा रखे हैं। साथ में जो भाई साहब खड़े हैं, इन्होंने ही अपने फार्म हाउस पे आज के लगभग 6 साल पहले ये नींबू का पेड़ लगाया था। कागजी वैरायटी का नींबू है, और इसका जो रियल टेस्ट होता है वो वास्तव में लाजवाब होता है। इन्होंने लगाया था, और आज हम सभी इनसे नए नए पौधे तैयार करके अपने बगीचे के अंदर ऑर्गेनिक, 100% ऑर्गेनिक नींबू के फल हैं वो प्राप्त कर रहे हैं। जड़ें आपको दिखाई दे रही हैं। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर की ट्रिमिंग कर देंगे, और ट्रिमिंग करने के बाद जो फल लगे पौधे बेचते हैं वो इसी विधि से तैयार होते हैं। ये ज़मीन से जुड़ा हुआ इंसान मेरा छोटा भाई राहुल है। इसी की सहायता से ये सारे पौधे तैयार होते हैं। अकेले व्यक्ति का ये बस का काम नहीं है। पूरी देखिए, आपको ट्रिमिंग करने के बाद ये पौधे दिखाई दे रहे होंगे। ट्रिमिंग से एक्स्ट्रा जो रोगग्रस्त शाखाएँ हैं, एक्स्ट्रा फोलिएज है, उसको हटा दिया, ताकि जो रूट बॉल है, जो नया रूट बॉल बना है अभी, वो स्ट्रेस में नहीं आए और पौधा अपना 100% उसकी सर्वाइवल रेट। ये कागजी वैरायटी का नींबू है। 12 मासी इस पर फ्रूटिंग, फ्लावरिंग होती रहती है, और पहली फ्रूटिंग जो पकती है उसके बाद में उसके साथ ही है वो फ्लावरिंग है वो होती रहती है। ये हमने भिगो करके इसको पानी में इसलिए डिप करके रखा है क्योंकि जो रूट बॉल है हमने काटा है मदर प्लांट से, वो थोड़ा सूखा था और हमें दूसरी जगह ट्रेवलिंग करके इसको ले जाना था हमारे गांव में। इसलिए हमने क्या किया, इनको पानी के अंदर डिप कर दिया ताकि जो रूट बॉल है वो भीग जाए, जड़ें हैं वो पानी को अब्जॉर्ब कर ले, और जो पौधे की पत्तियां हैं वो ज़्यादा मुरझाए नहीं, पौधा है वो ख़त्म होने का खतरा है वो नहीं हो। इसलिए हमने पानी में अच्छे से डिप करके और रख लिया। अब देखो फल लगे हुए हैं। अब इसी तरीके से आपको ग्रो बैग में लगा के और नर्सरी वाले हमें बेचते हैं। तो जितनी बड़ी हाइट का पौधा होगा, जितने उस पर फल लगे होंगे, उतनी ही उसकी ज़्यादा रेट होगी। तो इस तरीके से आप विधि से तैयार करके अपने रिलेटिव्स के यहाँ से, अपने दोस्तों के यहाँ से आप नए पौधे हैं वो अपने घर पे है वो लगा सकते हैं। बड़ी ही इजी मेथड है। पूरा वीडियो आपको मेरे चैनल पे है वो मिल जाएगा। मैं उसका लिंक भी है वो इसमें वीडियो में है वो डाल दूंगा। ये एयर बबल निकल रहे हैं क्योंकि जो कोकोपीट था वो पूरा सूख चुका है और ये पानी है ऑब्जॉर्ब कर रहा है। अगर जड़ें निकलेंगी तो पानी ऑब्जॉर्ब करेंगी वो, तो आप इंजेक्शन की सहायता से, मदर प्लांट के ऊपर भी है वो इंजेक्शन की सहायता से भी पानी इंजेक्ट है वो कर सकते हैं, ताकि अंदर का कोकोपीट है वो पूरा गीला हो जाए और ये जो जड़ें हैं वो और ज़्यादा आसानी से इसके अंदर है वो ग्रोथ कर सकें। इसलिए हमने काटने के बाद पानी दिया है, पहले भी मैंने 2-3 बार है उनमें एयरलेयरिंग से 45 दिनों का जो पीरियड होता है, जड़ें निकलने के बाद उनमें से नमी है वो निकलती है, वरना तो कोकोपीट की जो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी तो बहुत शानदार होती है, वो जल्दी से सूखता नहीं है। लेकिन जड़ें निकलने के बाद, जैसे शुरुआत में जड़ें निकल गई 20 दिनों के बाद में, तो वो जड़ें पानी सोखेंगी। ये इसका रिजल्ट है, देखिए ये इसके फल लगे हुए हैं। कच्चा नींबू भी है और साथ में पके हुए फल भी है। पकने के बाद इतनी बड़ी साइज़ का ये फल है वो हो जाता है। और जो रियल, अगर आपको नींबू का टेस्ट लेना है तो आप घर पे ऐसे नींबू के पौधे तैयार करके लगाइए। 100% ऑर्गेनिक है, किसी भी प्रकार 0% पेस्टिसाइड का यूज़ हमने इसमें किया है। जो गोबर की कंपोस्ट खाद होती है, नीम खली होती है, सरसों की खाद होती, सरसों की खली की खाद होती है, लिक्विड फर्टिलाइज़र, केले के छिलके की खाद, ये प्रकार की खाद हमने दे के इस पौधे को बड़ा किया है। कोई भी प्रकार का जो केमिकल फर्टिलाइज़र है वो नहीं दिया है। मदर प्लांट से अलग करने के बाद, पानी में डिप करने के बाद ये रस्सी हटा देंगे, पन्नी हटाएंगे, और आपको जो रूट बॉल है, जो उसकी जड़ें हैं,
जो 45 दिनों में मदर प्लांट के ऊपर ही ग्रो हुई हैं वो आपको दिखाई देगा। इस तरीके से ग्रो बैग में आपको लगाना है। ये रस्सी हटाने के बाद जो ये काम है वो आपको थोड़ा सा सावधानी पूर्वक करना है, क्योंकि जो रूट बॉल है, वो जो कोकोपीट बंधा हुआ, वो अगर गिर गया तो पूरी जड़ें टूट जाएंगी और आपका पौधा ख़राब हो जाएगा। इसलिए ये काम आपको थोड़ा सा सावधानी से, धैर्य से करना है, ज़्यादा इसमें जल्दबाजी नहीं करनी है। तो ये देखिए इतना शानदार रिजल्ट है। ये जड़ें हैं वो 45 दिनों के अंदर इस पौधे के अंदर है वो डेवलप हुई है। अभी हमें इन जड़ों को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है, तो हम क्या करेंगे, ग्रो बैग में साधारण बालू रेत जो आपके गार्डन एरिया में मिलती है वो भर के और इसको छोड़ देंगे। सबसे विशेष बात आपको सावधानी ये रखनी है, इसमें मिट्टी जो साधारण जो बालू रेत होती है आपके बगीचे में, जो साधारण मिट्टी होती है वो ही भरनी है। आपको किसी भी प्रकार की खाद का उपयोग नहीं करना है, क्योंकि जड़ें अभी कच्ची हैं। अगर आपने खाद यूज़ में ली, जड़ें जल जाएगी, पूरा पौधा सूख जाएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। ओवर वाटरिंग नहीं करनी है, ज़्यादा पानी नहीं डालना, ऊपर की मिट्टी सूखे तभी आप पानी दीजिए।